इन मजलूम और विधवाओं के लिए हमारा नौजवान लोग तैयार हो जाओ, हम लोग लड़ेंगे, रोड में लड़ाई करेंगे इंशाअल्लाह। यही बात बोल के मैं अपना बात खत्म कर कुछ मुझे सवाल है लेकिन अल्लाह वास्ते रो रहे हैं हम, आप रोइए नहीं वीडियो तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को हम लोगों को इंसाफ मिले। हम लोग बहुत दुखी हैं, ये सब नेता हम लोगों को बहुत सताया। अल्लाह के वास्ते शेयर कीजिएगा। आप सब लोग सुनिए, एक परिवार रो रहे हैं और मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, थाना का कार्रवाई तो जो है हो रहा है। हम लोग एसपी का इस्लामपुर एसपी का ये रिसीविंग है। हम लोग इस्लामपुर अगर आसामी नहीं पकड़ा और बेल कर दिया तो हम लोग इंशाअल्लाह हम मिलकर के रोड में जाम कर देंगे। कैसे? बिल्कुल। और इंशाअल्लाह पूरे गरीबों के हित में हम लोग लड़ रहे हैं और इनमें पूरे गरीब भी है। आप साथ जो बोलो जी बिल्कुल, जैसे सरवर भाई बोले मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि जैसे हम लोग अभी सरवर भाई और हम गए, आईसी साहब था, बाकी जो है बापा साहब ओसी साहब जो आए केस का आए हैं सर भी थे। हम लोगों को कहा, जैसे हम लोग कंप्लेंट दे रहे थे कि जो मेन और भी आसामी है, मेन आसामी, वो लोग आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा है। लोग ऑलरेडी जो केस चल रहा है तो हम लोग अभी कंप्लेंट कैसे ले, तो ठीक है मान लिए। वो बोल रहा है कि हम लोग तो चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया कि हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग बेल ना हो। और आप लोग देखिए पीपी को अगर कोई सेटिंग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आप लोग देखिए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बेल के प्रोसेस में अगर कोई साठ घाट करता है, चाहे वो थाना हो या फिर पीपी हो, हम लोग ग्वालपोहर के लोग संविधान के दायरे में हम लोगों को यहाँ रास्ता जाम करना पड़े, हाईवे जाम करना पड़े, तमाम लोगों को लेकर हम लोग जाम करें। इस्लामपुर कोर्ट में भी जाम करना पड़े। हाँ, इस्लामपुर कोर्ट भी अगर जाम करना पड़े संविधान के दायरे में रहेगा। आप लोगों की मांग है कि जो मुख्य आरोपी है, जितने लोगों का नाम से आप लोगों ने FIR किया है, घटना से जितने लोग जुड़े उन लोगों की गिरफ्तारी जी, बाकी लोग जो मेन आसामी है उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उन लोगों को भी जो है सजा कानूनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। अभी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को जो आश्वासन मिला, आप उससे आश्वस्त हैं? देखिए हम लोग तो अभी पुलिस प्रशासन पहले से हम लोग आश्वासन दे रहा है, उन्हीं के आश्वासन से हम लोग अभी जो है ना कोई धरना दिए हैं ना कोई प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं किए हैं। इसी वजह से पुलिस पर भरोसा है, आस्था है, तभी हम लोग अभी जो है सब्र बनाए हुए सब लोग रखे हैं। अगर ये सब्र का उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो ये सब्र का पैमाना खत्म होगा, और जब सब्र का पैमाना खत्म होगा तो फिर हम लोग जन आंदोलन में उतर जाएंगे। ये भी मौत और हयात का जंग लड़ रहा था, मैंने बयान दिया था वहाँ चिचोकतला में। ये वही शख्स है, बेचारा बच के आया, अल्लाह ने इनको घर भेजा। आज ये पूरे परिवार का जिम्मेदार यही है, ये जिम्मेदारी इन्हीं को निभानी है। आज पूरे माँ बाप बुरे अपने बीवी बच्चा और अपनी भौशान जो है ये निज़ाम की वाइफ, इनका ही जिम्मेदारी है। ये आदमी पूरे परिवार को चलाएगा, कैसे चलाएगा? वो तो टोटो चालक थे, वो तो मर गए, उसका तो मर्डर हो गया, मगर इनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ये सवाल है। आज ये परिवार में ये लोग हिताश हो गए हैं। मायूस मत होना, मायूस मत होना। मैं हूँ इंशाअल्लाह, मैं लड़ूंगा, जर्रा जर्रा का, इंची इंची का हिसाब मैं दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। तुम लोग घबराना मत, मैं हूँ और लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे आज एक फ़ोन में इतना लोग को कर सकता हूँ, तो इंशाअल्लाह माइकिंग करके, टोटो करके, ऐलान करके फिर आंदोलन करूंगा इंशाअल्लाह। तो उस दिन ये थाना क्या 10 थाना का पुलिस आने से भी इस आंदोलन को हटा नहीं पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंसाफ के लिए शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। फॉलो करना बाद में, मगर शेयर ज़रूर करना, जैसे हर घर में ये आवाज़ पहुँचे, हर गरीब के घर में आवाज़ पहुँचे, हर लोग इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो, हक के लिए लड़ने को तैयार हो। इस वास्ते से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को वायरल कीजिए इंशाअल्लाह, बहुत वायरल कीजिए। जैसे केरला, आसाम, सिक्किम, गैंगटॉक, हरियाणा, पानीपत, अहमदाबाद, हैदराबाद, बिहार, बंगाल, हर स्टेट में ये वीडियो जाना चाहिए कि हक के लिए कोई लड़ रहा है। जैसे इन मजलूम और विधवाओं के लिए हमारा नौजवान लोग तैयार हो जाओ, हम लोग लड़ेंगे, रोड में लड़ाई करेंगे इंशाअल्लाह। यही बात बोल के मैं अपना बात खत्म कर कुछ बोलूँ। मुझे सवाल है लेकिन
एसपी रिपोर्ट अल्लाह वास्ता देखिए रो रहे हैं हम, आप रोइए नहीं वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो जैसे को हम लोगों को इंसाफ मिले। हम लोग बहुत दुखी हैं, ये सब नेता हम लोगों को बहुत सताया। अल्लाह के वास्ते शेयर कीजिएगा। आप सब लोग सुनिए, एक परिवार रो रहे हैं और मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, थाना का कार्रवाई तो जो है हो रहा है। हम लोग एसपी का इस्लामपुर एसपी का ये रिसीविंग है। हम लोग इस्लामपुर एसपी पे जाकर के हम लोग ये भी देके आए हैं, हम लोग कोई कागज ऐसा काम करने से पीछे नहीं है। ये केस ट्रायल में जाने के लिए हम सबको साथ देना होगा इंशाल्लाह, और सब लोग साथ दीजिएगा ना इंशाल्लाह। तो आप सब लोग देख लीजिए ये केस को इस्लामपुर एसपी का लेटर है हर जगह। और मैं निवेदन करूंगा कोर्ट के उन वकीलों से कि भाई मरहूम निजाम की बीवी को देखिए, इनके लिए लड़िए, मगर एक जालिम, एक गरीब का, एक टोटो चालक का मर्डर करने का कोई वकील नहीं पैरवी मत कीजिए, कोई वकील पैरवी मत कीजिए, नहीं तो आपके घर में जिस दिन कोई मरेगा आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि एक मर्डर जो सार्वजनिक हुआ है, जो मारा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल सब कुछ आपके आगे में रखा हुआ है। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? 11 जगह में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितना जगह? 11 जगह उनको मारा गया है। और कह रहा था क्या भोल भाल से मर्डर हुआ है, जानबूझ के मारा उसको। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें 11 मरतबा उनको मारा है, 11 जगह वार हुआ है और 11 जगह में उनको चोट लगी है। और आज हम लोग बैठे रहेंगे ग्वालपोखर वासी, हमारे ग्वालपोखर के गरीब परिवार नहीं, इंशाल्लाह लड़ेंगे। और ये लड़ाई को, और इंशाल्लाह मैं जितने भी लोग ज़्यादा सुन रहे हैं, जो मोबाइल में जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हर मिनट में, हर सेकंड में एक वीडियो शेयर कीजिए। उसका इंसाफ के लिए आज 90 दिन हो गया, एक भी आसामी नहीं पकड़ा। इसी के जवाब के लिए थाना आए थे और ये थाना आईसी ने मुझे आश्वासन दिया कि बेल नहीं होगा, गारंटी दिया, और आयोग भी केस का बोला कि बेल नहीं होगा। अब देखते हैं कथनी और करनी में 90 दिन के बाद अगर बेल हो जाती है तो कसम उस रब्बे काबा की कि मैं पूरे ग्वालपोखर में रोड जाम करके दिखा दूंगा, कितना मर्द है, कितना थाना है, सबको रोड में इंसाफ करवाऊंगा और रोड में फैसला होगा। क्योंकि मैं इंतजार करूंगा, इनका बातों का भरोसा करना होगा, क्योंकि पुलिस के प्रशासन गरीब जनता के लिए सेवादार है, वो हमारा मालिक नहीं है, हमारे लिए रखा गया है। अगर वो थाना पे भरोसा रहेगा और अगर इंसाफ नहीं कर पा रहा है, थाना उस जालिम को, उस मर्डर करने वाले को, उस हत्यारा को अगर नहीं पकड़ रहा है तो इसमें शामिल है कि थाना इसमें बचा रहा है। एक मर्डर किया हुआ आसामी को बचाने का यहाँ पे थाना में अंजाम लगेगा, और इस तरह का थाना ग्वालपोखर में नहीं चलने देंगे। थाना ग्वालपोखर में ऐसा नहीं होगा। अब ग्वालपोखर का थाना हम लोग नौजवान लोग बदलाएंगे। ये थाना हमारे सेवा के लिए, और यहाँ के नेताओं से ग्वालपोखर को बचाना, और ग्वालपोखर में ऐसे ही मरहूम निजाम का जैसा आज आए हैं वैसे ही मरहूम मुश्ताक मरा लोधन का, उनका भी केस ट्रायल में, लोधन का मुश्ताक का केस भी ट्रायल में। अगर सर आप अंदर गए थे तो आईसी साहब ने क्या बोला? अभी आईसी साहब ने पानी का बोतल हमें आश्वासन दिया कि हम लोग आपको आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं कि तीनों आसामी का बेल नहीं होगा, ये गारंटी बोला। और अगर तीनों आसामी का बेल होता है तो रोड जाम करेंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। 90 दिन के भीतर में बेल नहीं होगा, और बेल करेगा भी नहीं उनका जब तक कोई और आसामी नहीं पकड़ा जाएगा। 13 आसामी में आसामी से 3 पकड़ा गया है, 13 में से 3 पकड़ा गया। कितना बचा उधर? 10 आसामी बाकी है। पहले 10 आसामी को पकड़ेगा, फिर केस ट्रायल में जाएगा। 10 का वारंट भी है, वारंट आया हुआ है, इनको पकड़ना होगा उस 10 आसामी को। और उस 10 आसामी को आगे आओ, तुम इंसाफ चाहते हो ना? ये मरहूम निजाम की वाइफ है, ये मरहूम निजाम की वाइफ है। ये सारी चीज़ बताएगा। बोल गा पीपी रखी बोलेगा मैं
हमारे कोले सरकारी वकील से हम लोग को, या कोई और भी वकील है, सरकारी वकील छोड़ो, हमारा कोई एक नॉर्मल वकील है, उसने भी कहा क्या कि बेल ये तीनों का कर देगा, क्या ये तीनों का बेल हो जाएगा। हमने कहा चार्जशीट देने के बाद भी बेल हो जाएगा, चार्जशीट देने के बाद भी बेल हो बेल हो जाएगा। जाएगा। हम लोग बेल नहीं होने देंगे। ये पूरे ग्वाल पोखर के हमारे उन गरीब समाज के लोगों से कह रहा हूँ, अगर बेल हुआ तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह इस गरीब और मरहूम निजाम की वाइफ के लिए आप लोग रोड जाम कीजिएगा, आंदोलन करेंगे, उसमें हम भी मिलेंगे आप लोगों के साथ, और हम उस आंदोलन को आगे बढ़ के हम लेके जाएंगे आगे तक। जैसा अभी इनके केस के लिए पैरवी से लेके लड़ाई तक मैं रहूँगा इंशाअल्लाह, मगर एक